भारत में जो जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रक्रिया है वो जनता के मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा ही कोई भी जनप्रतिनिधि एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, जो भी हो चुना जाता है। तो उसको हटाने का अधिकार भी मेरे हिसाब से जनता के पास होना चाहिए। बहुत से विद्वान लोग लोकपाल विधेयक का बात करते हैं, अन्ना हजारे भी लोकपाल बिल का बात कर रहा था, लेकिन उससे और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि लोकपाल बिल आएगा, जो उसके पास शिकायत होगा वो उस पर विचार करेगा, बहुत सी बात है। लेकिन मेरा सीधा फंडा है, मान लीजिए एक संसदीय क्षेत्र है, एक संसदीय क्षेत्र में एक एमपी है, उसके अंदर 7 विधानसभा या 8 विधानसभा आता है, किसी का किसी से तालमेल नहीं है, एमपी अलग पार्टी का है, विधायक अलग पार्टी का है, एमपी अलग बोलता है, विधायक अलग बोलता है, तालमेल से देश को चलाने की व्यवस्था नहीं है। तो नहीं है तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक विधायक को हटाने की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक विधानसभा में 2 प्रखंड या 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक में 15, 17, 18, 20 पंचायत होता है, उसमें मुखिया चुना जाता है। तो मैं साधारण सी बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान तो नहीं हूँ, हमको जो समझ में आता है बोल रहा है, आप लोग विचार कीजिए, विद्वान लोग इस पर विचार कीजिए, मेरा बात विचार सही है या गलत है। कि एक विधायक को 2 साल का, तो चुनने के बाद कम से कम 2 साल उसको काम करने का दिया जाए कि वो 2 साल तक काम करे, जनता देखे कि वो क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। 2 साल के बाद उस विधानसभा में मान लीजिए कि 50 पंचायत है और 50 मुखिया है, 50 पंचायत और 50 मुखिया है, तो विधायक यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो 50 में से कम माने 40 मुखिया, गुप्त मतदान से नहीं, 40 मुखिया सशरीर अभी जो व्यवस्था है कलेक्टर के यहाँ उपस्थित हो और लिख करके दे कि भाई मैं इस विधायक से संतुष्ट नहीं हूं, ये जनता का काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, इनको हटा दिया जाए। सेम प्रक्रिया मुखिया के क्षेत्र में भी अपनाया जाए। वार्ड में 20 मेंबर होता है, 20 में से यदि 16 को मेंबर उसके खिलाफ सशरीर उपस्थित होकर के कलेक्टर के यहाँ उपस्थित हो, एसडीओ के यहाँ उपस्थित हो या सीओ के यहाँ उपस्थित होकर के लिख करके दे कि भाई ये मुखिया हम लोग का काम नहीं कर पा रहा है, इसको हटा दिया जाए, तो फिर चुनने का बात हो जाएगा। तो चुनने का बात हो जाएगा तो फिर चुनाव करवाने का बात हो जाएगा, फिर देश का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो द्वितीय नंबर पर रहेगा तत्काल प्रभाव उसको दे दिया जाएगा। द्वितीय नंबर वाला भी काम करेगा, 3 साल काम करेगा, अच्छा करे बुरा करे जैसा करे, 3 साल फिर 5 साल पूरा हो जाएगा, फिर चुनाव होगा। ये अभी की जो व्यवस्था है मैं उसमें बात कर रहा हूँ। एमपी को भी यदि हटाना है तो मान लीजिए एक संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है, तो 8 विधानसभा है, उसमें से कम 5 विधायक और जितना मुखिया उस क्षेत्र में होता है उसका कम से कम 70% मुखिया सशरीर उपस्थित हो जाए कलेक्टर के यहाँ सशरीर उपस्थित होकर के लिख करके दे कि भाई ये संसद हमारे क्षेत्र का कार्य या काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, समाज में विद्वेष फैला रहा है, सामाजिकता नहीं निभा रहा है, क्षेत्र का विकास ढंग से नहीं कर पा रहा है, इनको हटाया जाए। उसी प्रकार से संसद को भी हटाया जाए और जो द्वितीय नंबर पर संसद रहेगा उसको प्रभार दे दिया जाए। लेकिन जिसको संसद को, जिस विधायक को, जिस मुखिया को एक बार जनता के द्वारा हटा दिया जाएगा उसको किसी प्रकार का कोई न पेंशन मिलेगा, न कोई सरकारी सुविधा मिलेगा, न उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है, इसलिए देश की तरफ से उसे कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा। कुछ व्यवस्था तो बनाना होगा भाई, अंग्रेज के समय में जो अंग्रेज का नकल करके व्यवस्था बनाया उसी पर देश चल रहा, पूरा देश में अंधेरी मचा हुआ है, लूट मचा हुआ है, नेता लूट करके सब तबाही मचा हुआ है, जनता को आपस में लड़ा रहा है। कोई व्यवस्था तो बदलना होगा ना भाई। हम सोचते हैं, हम कुछ बोले हैं, आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी कुछ कीजिए।